स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 6 में है हम आज। और इसका शीर्षक है मन दौड़े सब तरफ, पहुंचे कहीं नहीं। तो इस चैप्टर में साधक भगवान को प्रश्न पूछते हैं, भगवान यह मन पंछी बहुत ऊंची उड़ानें भरता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। मैं अपने को वहीं पाता हूँ जहां हूँ। प्रभु इस पर कुछ कहने की कृपा करें। भगवान कहते हैं कि मन यानी कल्पना, मन का सत्य से कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए मन उड़े कितना ही पहुंचेगा कहीं नहीं। तुम आंखें बंद करके उड़ान भरो, कलकत्ता पहुंचो, वॉशिंगटन की, मॉस्को की, पेकिंग, मगर रहोगे पूना में ही। जब भी आंख खोलोगे पाओगे पूना में। तब चौंकना मत कि मैंने कितने मन से उड़ान भरी कि कलकत्ते पहुंच जाऊं, और पहुंच भी गया था, और कलकत्ते के रास्ते पर भी चल रहा था, और कलकत्ता के लोग चारों तरफ थे, और कलकत्ते की बात थी। और यह क्या हुआ, इधर आंखें खोलता हूं तो पाता हूं कि जहां का तहां ही हूँ। रात तुम स्वप्न देखते हो, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाते हो। मन मन पंछी कितनी उड़ान नहीं भरता, पाताल से लेकर स्वर्ग तक की यात्राएं करते हो, लेकिन सुबह अपनी खाट पर। मन की उड़ानें कहीं ले नहीं जा सकती है। मन पर भरोसा अब छोड़ो। मन के भरोसे ने ही भटकाया है। और मजा यह है कि अगर मन की उड़ानें छूट जाए, अगर मन बिल्कुल छूट जाए, मन से श्रद्धा टूट जाए कि यह कहीं नहीं ले जाता है, यह सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन कोई आश्वासन कभी पूरे नहीं करता। कौन से आश्वासन मन ने पूरे किए हैं? हर बार धोखा ही दिया है। लेकिन अजीब है तुम्हारा भरोसा इस मन में, धोखे पर धोखे दिए जाता है, फिर भी तुम भरोसा किए चले जाते हो। मन बड़ा कुशल है तुम्हें राजी कर लेने में। मन कहता है कल नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले कल जरूर होगा। आज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, एक मौका और तुम आशा से भरे एक मौका और देते हो। ऐसे ही तुम मौके दिए चले जाते हो, पर मन उड़ाने भरता है। और इन्हीं उड़ानों में तुम्हें तुम्हारी जीवन की ऊर्जा व्यर्थ जाती हुई दिखाई पड़ती है। ध्यान रखना, जब तुम स्वप्न देखते हो तब भी तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। स्वप्न में भी जीवन ऊर्जा नष्ट होती ही है। विचारों की तरंगों में भी जीवन ऊर्जा नष्ट होती है। यही जीवन ऊर्जा अगर कहीं न जाए, मन और विचारों के छिद्रों से बाहर न जाए, तुम उस ऊर्जा को अपने भीतर ही संभाल लो। उस संभालने का नाम है संयम। जैसे कोई मटकी छेद वाली हो और पानी बाहर बहता है, रिश्ता रहता है, और वो खाली हो जाए, ऐसी ही तुम्हारी दशा है। यह मन छेद और छेद सारे छेदों का ही नाम है। तुम्हारे भीतर का तत्व इससे रिश्ता रहता है, तुम खाली के खाली रह जाते हो। ये मन और उसके छिद्रों को बंद कर दो, अच्छिद्र हो जाओ, और तुम पाओगे जिसे तुम पाने चले थे वह तुम्हारे भीतर ही है। खो भर मत परमात्मा को, परमात्मा को पाना नहीं है। खो भर मत, परमात्मा मिला ही हुआ है। और तब तुम चकित हो जाओगे कि जहां मैं हूं वहीं होना है, कहीं और जाना ही नहीं। जिस आकाश को तुम खोजते थे वही तुम हो। मन ने तुम्हें भरमाया और भटकाया है। मन तुम्हें अपने से दूर ले गया है। मन तुम्हें स्वयं की सत्ता से तोड़ता है। मन का मतलब यही होता है, जहां तुम हो वहां नहीं होने देता। समझो तुम यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, लेकिन मन हो सकता है बाजार में पहुंच गया हो, दुकान पर बैठ गया हो, काम धंधा शुरू कर दिया हो।
तुम यहाँ बैठे हो और मन यहाँ नहीं है। तुम जहाँ होते हो मन वहां से भाग जाता है। यही मन की जो सतत भ्रमणा है, यही भ्रमणा टूट जाए, तुम जहाँ हो वहीं पूरे के पूरे हो जाओ समग्रता में, तो फिर क्या पाने को है। तुम परमात्मा में विराजमान हो। तुम वहां से कभी क्षण भर को भी हटे नहीं। इंच भर को भी तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच कभी फासला नहीं हुआ। सिर्फ मन तुम्हें दूर दूर भटकाता है, दूर दूर दौड़ाता है। और मजा यह है कि यह दौड़ता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो। थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी ही विदा हो गए। जैसे आए थे खाली हाथ, वैसे खाली हाथ गए। बहुत पकड़ना चाहा, कुछ पकड़ में न आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी ही है जैसे तुमने एक बहुत प्रसिद्ध गधे की कहानी सुनी हो, कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए, बराबरी की दूरी पर, और गधा बीच में खड़ा था। उसे भूख तो लगी, तो वह बाएं तरफ जाने चाहा। तब मन ने कहा कि दाएं। उस तरफ भी घास थी। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा ही मर गया, क्योंकि वह न बाएं जा सका न दाएं जा सका। जब दाएं जाने चाहा तब मन ने कहा कि बाएं। जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दायां। तुम्हारा मन भी यही कर रहा है। जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तो मन कहता है दुकान। जब तुम दुकान पर बैठे हो तो मन भजन को याद करता है, मंदिर को याद करता है। ऐसे ही मर जाओगे। दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने के बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चले जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है। ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार न होगा। आधा यहाँ आधा वहां, तुम दो नाव पर हो। तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो। तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते हैं और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं, सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती है। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो। बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। तुम कहते हो यह मन पंछी बहुत ऊंची उड़ानें भरता है। अब वो ऊंची भरे की नीची, इसकी उड़ान में कुछ भी सार नहीं। सब कल्पना का जाल है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ठीक समझ में आई है बात तुम्हें? तो अब इस मन पंछी को और ज्यादा सहायता मत दो। अब और न उड़ाओ ये पतंगे, ये कागज की नावें, और न चलाओ ये झूठे दिए, और न जलाओ ये ताश के घर, और न बनाओ। अब मन को विदा दे दो, अलविदा दे दो। हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो। आखिरी जयराम जी की कर लो, और जैसे हो वैसे ही रह जाओ। अन्यथा होने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो हो वह ठीक है, जहां हो वहीं ठीक हो। जैसे ही तुम राजी हो जाओगे जो हो उससे, जैसे हो उससे, जहां हो उससे, तुम्हारे जीवन में संतोष की वर्षा होगी। मेघ बरस आएंगे आनंद के। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तकें अमी जगत
विषगत कंवल पार्ट 2 और एस धमो सनंतनों से संकलित किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ।